आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पत्र, ये भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को, कण कण में कर्ण है, कण कण में कर्ण है। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। अब तक श्री कृष्ण जी को यह पता चल चुका था कि कर्ण भले ही युद्ध हार जाए, लेकिन वो अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाई। कर्ण के जीवन को बयान करती यह कविता आपके सामने है। पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में टूटे ना वो रीढ़ में, सूर्य का अंश हो के फिर भी हूँ अछूत में, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूत पूत में, कुंती पुत्र हूँ मैं मगर ना हूँ उसी को प्रिय में, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय में। इसमें कर्ण श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं कि भले ही कौरवों की शिकस्त हो, लेकिन मैं कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ूंगा, मैं दुर्योधन की मित्रता नहीं छोड़ूंगा और मैं आर्यवर्त को भी जीतने का दम रखता हूं। हस्तिनापुर में आर्यवर्त एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें सभी धनुर्धर पार्टिसिपेट करते हैं और कर्ण उस युद्ध को जीतने का दम रखते हैं। और कर्ण यह भी कह रहे हैं कि जब इंद्र मुझसे मांगने आए थे तो मैंने भी उनको खाली हाथ नहीं जाने दिया। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पत्र, ये भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे, बलशाली बताया जिन्हें वह सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के। इसमें कर्ण कह रहे हैं कि ऊंची गोत्र वालों को ही काबिल और बलशाली दिखाया गया, जबकि भगवान शिव और श्री कृष्ण को पहले से ही पता था कि कर्ण क्षत्रिय है, सूत पुत्र नहीं है। सोने को पिघला कर डाला शोन तेरे कंठ में, नीची जाति हो के किया वेद का पठन तूने, बस यही गुनाह था तेरा, तू सारथी का अंश था, तो क्यों छुपा मेरे पीछे, तू भी उसी का वंश था। इसमें सूर्यदेव कर्ण को कह रहे हैं कि तू मेरा पुत्र है और तेरा जो तन है वो सोने सा है। तेरी यही बदकिस्मती थी कि तू क्षत्रिय होने के बावजूद तेरा लालन पालन सूत परिवार ने किया। ऊंच नीच की ये जड़ वो अहंकार द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, माना था माधव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है। इसमें कर्ण के द्वारा गुरु द्रोण को अहंकारी गुरु बताया गया है, क्योंकि वह अर्जुन को पहले ही वचन दे चुके थे कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। इसीलिए एकलव्य की क्षमता देखते हुए उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया, ताकि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित हो सके। रथ पे सजाया कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, नंद लाल तेरी ढाल पीछे अंजनीय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। इसमें कर्ण यह कह रहे हैं कि जब दो योद्धाओं के बीच में युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने अपने रथ पर श्री कृष्ण जी और हनुमान को सजाया था। जिसके साथ नंदलाल हो और अंजनी पुत्र हो तो उनसे भला कौन जीत सकता है, लेकिन मैं फिर भी अंत तक युद्ध लड़ूंगा। ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान ना घर का ना घाट का, सोने सा था तन मेरा अवैध मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्षी है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था, अगर ना दिया होता वचन मैंने कुंती माता को, पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को। इसमें कर्ण कुंती माँ को दिए उस वचन के बारे में याद कर रहे हैं कि जो उन्होंने कुंती माँ को दिया था कि वह उनके 4 पुत्रों को नहीं मारेंगे। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खाम नाम था, कौरवों का हो के भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने दुख मेरा वो कर्ण कर्ण बोलेगा। इसमें श्री कृष्ण जी की कूटनीति का वर्णन है जो उन्होंने कर्ण पर अपनाई। उन्होंने कर्ण पर साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाई, लेकिन कर्ण टस से मस नहीं हुआ और उन्होंने दुर्योधन से अपनी मित्रता नहीं छोड़ी। भास्कर पिता मेरे हरकीर्ण मेरा स्वर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली प्रण है, कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को, कण कण में कर्ण है, कण कण में कर्ण है। इसमें कर्ण अपना दुख बयान कर रहे हैं कि जो भी
कौरवों की तरफ से लड़ा वो मेरा दुख जानता है। और कुरुक्षेत्र की मिट्टी में कण कण में कर्ण बोलता है, कण कण में कर्ण बोलता है। उम्मीद है आप सब करण जैसी मित्रता की मिसाल कायम करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।